ओके, वेलकम बैक फ्यूचर फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीपल एक्सेस टेक्निक का कंसेप्ट आया कहां से। तो जैसा कि हम कंप्यूटर में देख चुके हैं कि हमारे पास दो तरह के लिंक्स होते हैं, एक होता है पॉइंट टू पॉइंट, दूसरा होता है मल्टी पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट की बात करें तो मान लो ये हमारे पास दो सिस्टम है, ये ए है, इसको हम बी कह लेते हैं और इनके दरमियान में ये जो आपको रेड कलर की लाइन नजर आ रही है, ये क्या है, हमारा लिंक है। अब जो भी ये जो हमारा सिस्टम ए है या सिस्टम बी है, अगर इन्होंने डेटा शेयर करना है तो ये इसी लिंक का यूज करेंगे और डेटा को एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, अब ये डेडिकेटेड है सिर्फ ए और बी के लिए। अगर कोई थर्ड सिस्टम आता है तो वो इस लिंक का यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हमारा पॉइंट टू पॉइंट है, ये सिर्फ इन दो ए और बी के लिए रिजर्व कर दिया गया है, तो इसको हम बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट लिंक। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा मल्टी पॉइंट लिंक। मल्टी पॉइंट लिंक में क्या होता है, यहाँ पे देखो आप, एक लिंक है, ये जो आपको रेड कलर की लाइन नजर आ रही है, ये एक लिंक है, ठीक है, लेकिन इसके साथ देखो मल्टीपल हमारे सिस्टम लिंक है। देखो ये ए भी लिंक है, उसके बाद ये बी और उसके बाद ये और ये चार सिस्टम एक सिंगल पॉइंट के साथ यानी एक सिंगल लिंक के साथ कनेक्टेड हैं और क्या कर रहे हैं, डेटा को शेयर करते होते हैं। ठीक है, तो जब ये एक के साथ कनेक्टेड होते हैं तो यहाँ पे कुछ हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब वो प्रॉब्लम क्या होती है, मेनी नोड्स में ट्राई टू ट्रांसमिट सिमल्टेनियसली। ठीक है, अब हो सकता है ना कि भाई ये सारी जो, मान लो ये मेरी डिवाइस और ये डिवाइस एक टाइम पे अगर डाटा को सेंड करती हैं तो पॉसिबल है कि ये डाटा आपस में टकराए, कोलिजन होगी। ठीक है, टकराने से क्या होगा, डेटा अनरीडेबल हो जाएगा, यानी कि जिसके पास जाना था वो नहीं पहुंच पाएगा, अगर पहुंच भी जाता है तो वो करप्ट हो जाएगा और जिसकी और क्या हो रहा है, हमारी जो बैंडविड्थ है वो वेस्ट होती है। अब इन प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, इन प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे पास आती है मल्टीपल एक्सेस टेक्निक। अब वो क्या करती हैं, टू प्रिवेंट दिस नेटवर्क यूज मल्टीपल एक्सेस टेक्निक टू कोऑर्डिनेट हु कैन ट्रांसमिट एंड व्हेन। तो ये जो हमारी मल्टीपल एक्सेस टेक्निक है जिनको हम आगे स्टडी करेंगे, ये क्या करती हैं, दूसरे सिस्टम्स के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं। ठीक है, ये जैसे चार कनेक्टेड है तो इनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगी और डिसाइड करेंगी कि भाई किसने डेटा ट्रांसफर करना है और कब करना है, ताकि क्या ना हो, कोलिजन ना हो। ठीक है, और मैक्सिमाइज किया जा सके थ्रूपुट, यानी ज्यादा से ज्यादा डेटा को एक्सचेंज किया जा सके। मल्टीपल एक्सेस टेक्निक के टाइप्स की बात करें तो हमारे पास रैंडम एक्सेस है, उसके बाद कंट्रोल एक्सेस है और उसके बाद चैनलाइजेशन है। अब जो रैंडम एक्सेस है वो किन प्रोटोकॉल्स का यूज करती है, हमारे कोलिजन को बचाने के लिए वो हमारे पास अलोहा है, उसके बाद सीएसएम है। और इसी तरह कंट्रोल एक्सेस रिजर्वेशन का यूज करती है, पोलिंग का यूज करती है और टोकन पासिंग की। और इसी तरह जो हमारी चैनलाइजेशन है वो एफडीएम में, टीडीएम में और उसके बाद सीडीएम में। उसके बाद अलोहा को मजीद उसमें डिवाइड किया है, जिसमें प्योर अलोहा, उसके बाद स्लॉटेड अलोहा और इसी तरह हमारे सीएसएमए को भी सीएसएमए सीडी और सीएसएमए सीए में डिवाइड किया गया है। इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, तो अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रैंडम एक्सेस की। तो ऑल नोड्स हैव इक्वल राइट टू एक्सेस द शेयर चैनल एट एनी टाइम, नो सेंट्रल कंट्रोल। अब ये हमारा क्या है, वो शेयर चैनल है जिसको ये चारों डिवाइसेस शेयर कर रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे किसी का कंट्रोल नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई ये यहाँ पे बॉस है इसकी चलेगी, नहीं, सबके पास इक्वल राइट्स हैं। ठीक है, एनी नोड कैन ट्रांसमिट व्हेनेवर इट हैज। अब जिस भी नोड के पास डाटा है वो जैसे ही उसके पास डाटा आया सेंड करने के लिए वो सेंड कर सकता है, किसी का कंट्रोल नहीं है, सबके पास इक्वल राइट्स हैं। उसके बाद अब ऐसा नहीं है कि इनमें कोलिजन नहीं हो सकती, इनमें कोलिजन हो सकती है। इफ टू नोड और मोर नोड ट्रांसमिट एट द सेम टाइम, कोलिजन अकर। ठीक है, अब मान लो ये हमारी क्या है, डिवाइसेस, एक ये डिवाइस डाटा सेंड करना चाह रही है, एक ये सेंड करना चाह रही है। ये चाह रही है कि मैं डाटा इसको सेंड करूं और ये जो हमारी डिवाइस है ये चाह रही है कि मैं डाटा इसको सेंड करूं। तो जैसे ही इन दोनों के पास एक साथ डाटा आया तो इन्होंने क्या कर दिया, सेंड कर दिया। और जब सेंड किया तो यहाँ पे देखो इनकी क्या हो गई, कोलिजन हो गई। तो जब कोलिजन हो जाती है तो फिर ये क्या करता है, आफ्टर कोलिजन ईच नोड वेट ए रैंडम टाइम एंड देन ट्राई अगेन। तो फिर क्या होगा, इस डेटा को दोबारा से सेंड ये डिवाइस करेंगी। कब सेंड करेंगी, एक रैंडम टाइम के बाद। मान लो वो टाइम हमारा इसने ले लिया कि भाई मैं 5 सेकंड बाद करूंगा और इसने का जो टाइम मिला मान लो वो 10 सेकंड के बाद। तो जैसे ही 5 सेकंड हुए तो इसने डाटा को क्या कर दिया, सेंड कर दिया, जो कि सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है, पहुंच चुका है डेस्टिनेशन पे।
तो जैसे ही 10 सेकंड हुए फिर इसकी बारी आई तो इसने भी क्या किया, अपना डाटा सेंड कर दिया, तो वो भी क्या है, इसके पास सक्सेसफुली पहुंच चुका है। तो इस तरह से हमारी जो रैंडम एक्सेस टेक्निक है वो काम करती है। प्रोटोकॉल्स की हम बात कर चुके हैं कि अलोहा और सीएसएम है, इनको हम वन बाय वन डिटेल में आगे इनको स्टडी करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ टेक्निक की बात कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंट्रोल एक्सेस। डिवाइस टेक टर्न यूजिंग द चैनल, नो कोलिजन बिकॉज एक्सेस इज कोऑर्डिनेटेड। अब इसका क्या मतलब है कंट्रोल एक्सेस का। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक शेयर चैनल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये 4 डिवाइसेस इस शेयर चैनल के साथ क्या है, कनेक्टेड है। अब ये किस तरह से डेटा, मान लो इसने भी डेटा ट्रांसफर करना है और इसने भी डेटा ट्रांसफर करना है। पहले क्या हो रहा था, जैसे इनके पास डेटा आया ये क्या कर देते, सेंड कर देते थे। लेकिन कंट्रोल एक्सेस में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल होगा किसका, जिसके पास ये टोकन होगा वो डेटा को सेंड कर सकता है, जिसके पास नहीं है वो नहीं करेगा। अब मान लो इसने डेटा सेंड करना है तो इसके पास इस टोकन का होना लाजमी है। तो अब देखो ये टोकन इसके पास है, मतलब इसको इजाजत है कि वो डेटा सेंड कर सकती है। तो ये डेटा को क्या कर देगा, सेंड कर देगा। इसने यहाँ पे इसको सेंड कर दिया। तो जैसे ही इसने डेटा सेंड कर दिया ये क्या करेगा, इसको रिलीज कर देगा और जिसको जरूरत होगी वो टोकन उसके पास चला जाएगा। इसको जरूरत थी तो देखो इसने रिलीज किया, टोकन इसके पास आ गया। तो अब ये क्या करेगी, ये अपने डेटा को क्या कर सकता है, सेंड कर सकता है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या है, कंट्रोल है। और इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लें तो ये एक सिंगल लिंक के साथ हमारी 4 डिवाइसेस हैं और यहाँ पे मान लो इसने भी डेटा सेंड करना है और इस सिस्टम ने भी डेटा सेंड करना है। तो अब कौन सा सेंड करेगा, जिसके पास ये टोकन होगा। तो मान लो इसने सेंड करना था तो टोकन इसके पास गया कि भाई अब आप डेटा सेंड कर सकते हो। अब इसके अलावा कोई इन 3 डिवाइसेस में डेटा सेंड नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा, डेटा को सेंड करेगा, ठीक है। जैसे ही इसने डेटा सेंड कर लिया वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया तो ये टोकन को रिलीज कर देगा। दूसरा इसने करना था तो टोकन अब देखो इसके पास आ गया, तो अब ये डेटा को क्या कर सकते हैं, ये सेंड कर सकता है, ठीक है। तो ये किन प्रोटोकॉल्स का, ये टेक्निक का यूज करता है, वो हमारी रिजर्वेशन है, पोलिंग है और टोकन है। इसको हम बाद में स्टडी करेंगे वन बाय वन। उसके बाद आ जाता है हमारी चैनलाइजेशन। द चैनल इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट पार्ट्स बाय टाइम, बाय फ्रीक्वेंसी और बाय कोड एंड यूजर गेट्स वन पार्ट। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो चैनल है जिसको ये चारों के चारों क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो इस चैनल को डिवाइड कर दिया गया। वहां पे जो हमने लास्ट से कहा था उसमें डिवाइड नहीं किया गया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये लाइन नजर आ रही है, डिवाइड कर दिया। मान लो ये 16 की थी तो 4 में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया कि भाई अपना अपना जो फ्रीक्वेंसी है उसको आपने यूज करना है, ठीक है। दूसरा आप इसको टाइम से भी डिवाइड कर सकते हो कि भाई जो 0 से 4 तक जो सेकंड है उसमें हमारी ये डिवाइस डेटा को सेंड करेगी या शेयर करेगी। उसके बाद 4 से जो 8 है वो इसके लिए है, 8 से फिर 12 इसके लिए, यानी टाइम को रिजर्व कर दिया गया। और जो थर्ड होता है, एक कोड के जरिए, एक कोड दिया जाता है, उसके जरिए क्या करते हैं, इस चैनल को शेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस, ये टाइम डिवीजन है और ये हमारा कोड डिवीजन है। अब इसमें फायदा क्या होगा, इसमें जो फायदा है, यूजर ट्रांसमिट सिमिल्टेनियसली विदाउट कोलिजन। अब इसमें एक टाइम पे डेटा को ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। जिस तरह से ये हमारी 4 डिवाइसेस हैं, ये चारों के चारों एक टाइम पे डेटा को सेंड कर सकती हैं। क्यों, क्योंकि जो शेयर चैनल है वो सारा का सारा क्या कर दिया, इन चारों में डिवाइड कर दिया गया है। हर कोई अपनी 4 किलो हर्ट्ज को यूज करेगा और डेटा को सेंड कर सकता है। इसी तरह यहाँ पे देखो इनके दरमियान में टाइम डिवाइड है, हर कोई अपने टाइम पे एक साथ डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।